हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप कोई भी नंबर को देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा और किससे नहीं होगा। ठीक है, पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। A number is divisible by 2 if its units place is either 0 or multiple of 2 और even number। मीन्स कोई भी नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा अगर उसके यूनिट्स प्लेस में क्या है, 0 है या फिर कोई भी इवन नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, मतलब आपका 2 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया 14। ये क्या हमारा एक इवन नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डिविजिबल होगा आपका 2 से। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 2 भी है तो भी ये डिवाइड होगा 2 से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 226 है, यहाँ पे भी देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है ये क्या है हमारा 6 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है, मीन्स ये डिवाइड होगा 2 से। अब कोई भी एग्जाम्पल बहुत लंबे से बड़ा नंबर भी लेके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका यूनिट्स प्लेस क्या है, 2 है, तो 2 ये आपका एक इवन नंबर है और मल्टीपल ऑफ 2 भी है, तो इसलिए ये नंबर जो हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, फिर है सेकेंड डिविजिबिलिटी बाय 3, कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल एक 57, तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि सम ऑफ डिजिट्स, इसका सम फाइंड करना है, मतलब जो जो डिजिट है उसका सम देखिए, इसका सम करते हैं तो 5 + 7 आता है 12, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो यस, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये डिविजिबल होगा आपका 3 से। ठीक है, और एक एग्जांपल लीजिए लाइक 311। ठीक है, इसको चेक करिए, तो इसका सम निकालिए पहले, यानी 3 + 1 + 1, तो ये क्या आ रहा है, 3 + 1 4 + 1 5। 5 क्या 5 3 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता है, यानी ये आपका डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। ठीक है, फिर और एग्जांपल लीजिए 999 लेते हैं, इसका सम निकालिए, 9 + 9 + 9 ये होता है 27। तो 27 क्या 3 के टेबल में आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है, इसलिए ये नंबर भी मतलब आपका जो 999 है ये आपका डिविजिबल होगा 3 से। फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4। मीन जो भी नंबर आपका दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल है 832, तो यहाँ क्या बोल रहा है ना कि जो नंबर फॉर्म्ड होगा बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट हमें बस देखना है। ठीक है, अगर ये आपका 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। तो क्या 32 4 से डिवाइड होता है, यस बिल्कुल होता है, यानी ये नंबर आपका 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 744। ठीक है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट बस देखेंगे, पूरा हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट 2 डिजिट देखिए, अगर ये आपका मल्टीपल है, मतलब 4 से अगर डिवाइड होता है तो फिर आपका पूरा नंबर भी होगा। तो 44, तो यस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट जाएगा, यानी कि ये आपका मल्टीपल है आपका 4 का, यानी ये आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, आप कोई भी बड़ा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे 3 8 6 5 हम खुद से ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते इतना ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 52 है, लास्ट 2 डिजिट बस देखना है, इधर आगे का कोई मतलब नहीं है, तो बस ये लास्ट 2 डिजिट देखिए 52 है, तो अब ये चेक करो क्या ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 1 जा 4, कैरी 1 करेंगे तो इधर 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो यस ये भी है। तो ये ऐसे आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा और कौन सा आपका नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट्स प्लेस इज 0 और 5। ये तो बहुत सिंपल है कि जिस भी नंबर का अगर यूनिट्स प्लेस आपका 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका एग्जांपल लीजिएगा तो 35 हो गया आपका, 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। कोई 0 वाला नंबर ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हो, इसमें आपकी मर्जी, कोई भी बस लास्ट डिजिट देखना है कि वो 5 है या फिर 0 है, तो वो आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, फिर है डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisible by 6 if it is divided by 2 and 3 both। कोई भी नंबर अगर आपका दिया हुआ है और अगर वो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होता है, दोनों नंबर से होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे आप एग्जांपल लो 630 लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले 2 से चेक कीजिए, तो ऐसे भी लास्ट में 0 है तो हम बोल सकते हैं कि आपका 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 3 से चेक करना है तो इसका सम निकाल दीजिए, तो 6 + 3 + 0 सम निकालिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। अभी हम पढ़े पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, तो 9 आ रहा है, 9 क्या मल्टीपल है 3 का, यानी कि ये आपका डिविजिबल होगा 6 से भी।
ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे 1 1 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 आपका क्या है, इवन नंबर है, यानी ये 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब चेक कीजिए क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये सब नंबर का सम कर दीजिए, यानी 1 + 1 + 4, तो सम करने पे क्या आता है 2 + 4 6, तो 6 भी आपका 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, 186 लेते हैं, ठीक है। तो 2 तो बहुत इजी होता है, वो आप आसानी से देख के ही समझ जाओगे कि 2 से डिवाइड है कि नहीं है। 3 से चेक कीजिए, अब प्लस कर दीजिए सारे नंबर का, तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 6 15, तो यस 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है डिविजिबिलिटी बाय 7 कि इसका रूल क्या है, क्या बोलता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ इट्स यूनिट्स डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, ऐसे छोटे नंबर तो आप आसानी से 7 से डिवाइड करके चेक कर लोगे, बट बड़े नंबर का है तो आप ये मेथड लगा सकते हो कि एक नंबर है वो कैसे 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे, तो उसका जो भी यूनिट्स डिजिट है उसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 2 से। इसको एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा ईजी, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 154, ठीक है। ऐसे आप चेक करो तो आसानी से चेक कर सकते हैं, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14, ये तो 7 से डिविजिबल है। बट इस प्रोसेस से अगर चेक करना चाहेंगे तो क्या बोल रहा है कि जो यूनिट्स डिजिट है, ठीक है, यूनिट्स डिजिट क्या है 4 है, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाई 2, उसको क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ गया 8 आ गया। एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, जो रिमेनिंग डिजिट बच गया, रिमेनिंग डिजिट क्या बचा हमारा 15 बच गया, उससे ये जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 15 - 8 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन, जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो अगर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो आपका ये जो पूरा नंबर है वो भी आपका 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 7, यस 7 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये नंबर आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय 7 से। तो छोटा नंबर में नहीं, एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। कोई भी एक बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं और एक ले लेते हैं 2 4 5 7 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट पहले चेक करिए, यूनिट डिजिट 7 है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बाय 2 से, तो ये हो जा रहा है आपका 14। अब ये जो नंबर आया और जो रिमेनिंग नंबर है उसको माइनस करना है, मीन्स 245 माइनस 14, 245 में 14 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 4 3 231 आया, ठीक है। तो 231, अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या ये डिविजिबल है 7 से कि नहीं। तो अभी भी आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो इस प्रोसेस को और एक बार रिपीट कीजिए। अब यहाँ से इस नंबर को चेक कीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ जा रहा है। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा आपका मीन्स 23 में 2 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 2 21, तो 21 डिविजिबल है 7 से, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसी इजी तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर इज डिविजिबल by 8 if the numbers formed by the last 3 digit is divisible by 8। जो नंबर डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग 4 का पढ़े उसमें लास्ट 2 डिजिट देखते थे, इसमें हम लोग लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो आपका 8 से डिवाइड होता है तो आपका पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1456, ठीक है। तो इसका हम लोग पूरा नंबर नहीं चेक करेंगे, बस लास्ट का 3 डिजिट आप चेक करो क्या ये 8 से डिवाइड होता है, तो करके देखिए 8 5 जा 40 कैरी 5 56, तो 8 7 जहाँ हो रहा है यानी कि ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर और एग्जांपल जैसे 6 7 4 4 लेते हैं, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट बस देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 जा 72, 2 बच गया, 8 3 जा इसका चेक करके देखिए तो आपका आ रहा है कितना 8 9 जा 72 और 2 बच गया यानी 24, तो ये भी नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इसमें हम लोग जो भी डिजिट होगा उसका सम निकालेंगे, जस्ट लाइक
डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग 3 का पढ़े, तो उसमें था कि अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो वो आपका पूरा नंबर डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे सम अगर 9 से डिवाइड होता है मीन्स वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1836, तो इसमें क्या करना है, सबका सम निकालिए। 1 + 8 + 3 + 6, इसको अगर प्लस करेंगे तो 8 + 1 9, 6 + 3 9, 9 9 18, तो 18 आपका 9 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। ओके, कोई भी आप बड़ा नंबर ही ले लो, जैसे मान लेते हैं 5 4 2 6 7 3 9, इसका सम कीजिए। 5 4 9 + 2 11 11 + 6 17 24 27 9, इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया आपका 36। तो ये भी नंबर आपका क्या होगा, क्योंकि 36 9 का मल्टीपल है, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सब बहुत सिंपल है, आप डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो आराम से सारा बनने लगेगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ तो बता देती हूँ। बहुत सिंपल है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 इन इट्स यूनिट्स प्लेस। अगर उसकी यूनिट्स प्लेस में 0 है तो वो नंबर आपका क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। जैसे 10 100 1000 कुछ भी ले लीजिए, 90 60 50 मीन्स लास्ट का अगर यूनिट डिजिट अगर उसके बाद 0 है तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, इसका क्या रूल है, इसका 2 रूल है। ठीक है, दोनों में से आपको जो इजी लगेगा आप उससे बना सकते हो। पहला है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 3 3 1। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो 11 से डिवाइड होगा इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस। मतलब इसका ऑड और इवन निकालना है। तो मान लेते हैं इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, इसका पोजीशन 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 और 3 मेरा ऑड नंबर है, यानी ये ऑड का सम हो जाएगा, ऑड सम। और इवन पोजीशन का सम निकालिए, इवन पोजीशन का सम। तो ऑड पोजीशन का सम क्या है, 1 + 3 4, और इवन पोजीशन 2 और 4, ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये इवन नंबर है तो इसका पोजीशन का सम देखेंगे तो ये भी आपका आ रहा है 3 + 1 4। अब ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस यानी 4 - 4। अगर आपका ये मल्टीपल ऑफ 11 आता है या फिर 0 आता है तो आपका ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है 1 8 1 8 3। अब यहाँ पे पोजीशन फाइंड कीजिए, इसका पोजीशन देखिए। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें से ऑड निकालिए। ठीक है, ये पोजीशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑड सम निकालिए, फिर इवन सम निकालिए। तो ऑड सम फर्स्ट पोजीशन 1, फिर थर्ड पोजीशन देखेंगे 1, फिर फिफ्थ पोजीशन देखेंगे 3। तो इसका सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इवन सम देखिए, इवन है 2, सेकंड पोजीशन यानी 8, फिर है फोर्थ पोजीशन यानी 8, और तो इवन पोजीशन है नहीं, यानी इसका सम हो गया 16। अब ये दोनों का डिफरेंस, तो 16 - 5 क्या हो जाएगा, 11, और ये 11 क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है। तो ये आपका नंबर जो है 18183, ये आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है कि जो एग्जाम्पल लिए उसी को समझाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है ना, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट। इससे पहला एग्जाम्पल क्या था हमारा, 1 3 3 1। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट। मीन जो लास्ट डिजिट है हमारा 1, उसको आपको माइनस करना है, जो रिमेनिंग डिजिट बच गया मीन्स 1 3 3 में 1 माइनस कर दीजिए। तो ये आपका क्या आता है, 1 3 2 आ रहा है। आप यहाँ से अगर डायरेक्ट कर सकते तो करिए, वरना एक प्रोसेस सेम अब इस नंबर को मान लीजिए और एक आगे फिर बढ़ जाइए। जैसे 132 अब नंबर हो गया, इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो अब आपको 13 में 2 माइनस कर देना है। तो ये क्या आ रहा है, 11। तो ये आपका डिविजिबल होता है 11 से, तो इसलिए ये नंबर आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। और एक एग्जाम्पल जो लिए थे उसको भी लीजिए, 18183। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट को क्या करना है, इससे माइनस करना है, जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है ना उससे माइनस करना है। तो अगर माइनस कर देते हैं तो यानी 1818 से 3 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5188।
इतना आता है। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि होगा कि नहीं, तो अब इस नंबर पे फिर लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो अब इससे माइनस कर दीजिए, यानी 181, 5 नहीं लेंगे, 5 यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 में 5 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7, 176। ऐसे यहाँ से देख सकते हो ये डिवाइड है, बट आपको और एक मेथड आगे बढ़ना है और एक स्टेप जाना है। तो अब यहाँ पे फिर लास्ट डिजिट क्या हमारा 6 है, तो 17 में फिर 6 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 11, यानी ये 11 क्या है, इसी डिवाइड है। ये बहुत बेसिक है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, वरना बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है आपको तो इस मेथड से करो, अगर ये मेथड इजी लग रहा है तो इस मेथड से करो। Divisibility by 12. A number is divisible by 12 if it is divisible by co-prime 12, that is 3 and 4. मीन्स कोई भी नंबर आपका 12 से डिवाइड होगा यदि वह 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका 168, तो आप चेक करो कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है, क्या ये 4 से डिवाइड होता है। अगर दोनों से डिवाइड होता है तो ये नंबर आपका 12 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग ये दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके हैं। तो पहले 3 का चेक करते हैं। 3 का कैसे चेक करेंगे, इसका सम निकाल के, इसका सम निकालिए तो 1 + 6 + 8, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 8 15। तो 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये 3 से तो आपका डिवाइड हो रहा है। अब ये चेक करो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे कि हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है यानी ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप 4 चेक कीजिए, 68 4 से क्या डिवाइड होगा, तो हाँ होगा, 4 × 1 = 4, कैरी 2 बच गया तो 28 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर आपका 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 642, तो चेक कीजिए क्या ये 3 से डिवाइड है, 6 + 4 + 2, तो कितना हो गया, 6 + 4 10 + 2 12, तो 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड है, तो लास्ट में 42 है और 42 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर आपका 12 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 872। ठीक है, अब इसका चेक कीजिए क्या ये डिवाइड होगा, तो आप इसका पहले सम निकाल लो, 8 + 7 + 2, अगर आप सम निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 15 + 2 17, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये आपका डिवाइड नहीं होगा। कोई एक भी अगर नहीं निकल जाएगा तो फिर आपका वो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 15। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ इट इज डिविजिबल बाय इट्स कोप्राइम दैट इज 3 and 5। कोई नंबर 15 से तभी डिवाइड होगा अगर वो उसके कोप्राइम नंबर मतलब 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, तब जाके वो आपका 15 से भी होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1440, तो आप पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाइए 3 का, यानी इसका सम कर देंगे 1 + 4 + 4 + 0, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो 9 आपका 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये 3 से तो डिवाइड हो जा रहा है। और 5 का तो सिंपल है, लास्ट नंबर देखिए अगर वो 0 है या फिर 5 है तो आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 0 है, यानी कि ये आपका 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स आपका ये नंबर डिविजिबल होगा 15 से। ठीक है, और सिंपल है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल किसका, 18 का, कि 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय कोप्राइम ऑफ 18 दैट इज 2 and 9। 18 डिविजिबल कब होगा 18 से, अगर उसके कोप्राइम नंबर 2 और 9 से भी वो नंबर डिवाइड होता है तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं तो एक बड़ा नंबर लेते हैं 18646, तो 2 से चेक करने के लिए तो सिंपल है, लास्ट डिजिट देखिए, अगर वो इवन नंबर है, 0 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो आपका 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 6 है, यानी 2 से तो ये डिवाइड होगा। अब 9 से चेक कीजिए, 9 का मल्टीप्लिटी रूल क्या था, इसका डिविजिबिलिटी रूल, इसको सबको प्लस कर देना है, तो प्लस कर देंगे तो 1 + 2 + 8 + 6 + 4 + 6, सब सम करने पे ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 6 17, 17 + 4 21 और +6 27। तो ये आपका 9 का भी मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर जो है आपका डिविजिबल होगा 18 से। अब वो आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे। आप एक बार खुद से अलग अलग एग्जाम्पल लेके ट्राई कीजिए, जो रूल पता है उसको फॉलो कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान से बन जाएंगे।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही।